सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 100 में। मैं प्रदीप आप लोगों के बीच एक बार फिर से और मैं बात करने वाला हूं आज कुछ छात्रों का जो समस्याएं थी। कई बार वो हमसे कहे कि सर किस प्रकार से तैयारी किया जाए, कितने कम समय बचे हुए हैं और तमाम कंफ्यूजन है और इस चीज को मैं दूर नहीं कर पा रहा हूं और किस प्रकार से तैयारी करें जिससे क्या है जो है कम समय में एक अच्छा नंबर लेकर आए। तो आपके लिए मैं 10 टिप्स लेकर के आया हूं और इस 10 टिप्स के अकॉर्डिंग आप जो है अपना एक इसके नियम को अगर फॉलो करते हैं आप तो आप एक अच्छा नंबर लेकर के आप आराम से आ सकते हैं। कोई दो राय नहीं इसमें है। तो आते हैं हम लोग देखते हैं वो कौन से 10 टिप्स हैं जिसमें हम बात करते हैं। तो चलते हैं और अगर आप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो निश्चित है आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है 10 टिप्स जिससे आप देख करके या इसके नियम को फॉलो करके पूरी तरह से आप क्या है एक बोर्ड पेपर में एक अच्छा अंक ला सकते हैं और अपने जो है जो भी भविष्य में आप कामना कर रहे हैं उसको पूरी तरह से पूर्ति कर सकते हैं। वैसे भी जो छात्र बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है और जो तैयारी उच्च क्लासेस की कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आप लोग दोनों लोग इसको आराम से क्या देख करके एक अपनी जो है एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आते हैं देखते हैं, मैं एक छोटी सी पंक्ति की तरफ चलूंगा और इस छोटी सी पंक्ति में देखेंगे हैं आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की एक छोटी सी पंक्ति है और उस पर आप लोग उस वाक्य को थोड़ा देखिएगा। वाक्य देखिए कोई भी है, मोटिवेशन वाक्य जितने भी आप लोग देखते हैं चाहे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखें तो वो सभी इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन देखो वाक्य को देख लेने से या उसको पढ़ लेने से मोटिवेशन जीवन में नहीं आता है। जीवन में उसको लागू करने से ही क्या है कोई चीजें होती हैं। बिना आप अगर उसको लागू नहीं करते तो कोई मतलब उसका नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, सपने वो नहीं होते हैं जो आप नींद में देखें, सपने वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते हैं। यानी जिस छात्र को एक लक्ष्य की आदत लगी हो, एक लक्ष्य की लत लगी हो कि मुझे लाइफ में चीज पाना है, तो उसे नींद नहीं आ सकती है। बहुत सारे छात्रों को शिकायत है, सर मुझे लगातार नींद आ रही है, मैं क्या करूं, बहुत समस्या हमारे लिए है, क्या करूं। बहुत सारी समस्याओं को लेकर के हमारे सामने वो लोग पेश होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि नींद तो एक जरूरी तो है ही है, लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यकता से अगर नींद आ रही है तो उसको निश्चित है वो गलत होगा और उन्हीं लोगों को नींद आ सकती है जो अपने लक्ष्य के प्रति क्या है कर्तव्य मुख नहीं है। और अगर कर्तव्य मुख आप हैं तो निश्चित है उसमें आपको नींद नहीं आने वाली है। तो आगे चलते हैं हम लोग कौन कौन से टिप्स हैं जिसको हम देखते हैं और बोर्ड पेपर के लिए कम समय में हम किस प्रकार से इसके नियम को फॉलो करके आप जो है एक अच्छे नंबर ला सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा टिप्स नंबर है वो आता है क्या, टिप्स नंबर फर्स्ट जो है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है आज के समय मार्केट में तमाम प्रकार के क्वेश्चन बैंक्स हैं, तमाम प्रकार के जो है बुक हैं, तमाम यूट्यूब्स के द्वारा हम सोशल मीडिया के द्वारा कहीं से हम क्या है तमाम प्रकार के नोट को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ के नोट्स को वहां के नोट्स सभी नोट्स को ला करके इकट्ठा कर लेते हैं और उसको फिर क्या है पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यही गलत होती है अगर आपके पास है परीक्षा पीरियड इसमें चल रहा है, एग्जाम पीरियड है, 24 फरवरी से आप लोगों का पेपर स्टार्ट है। तो आप लोग पहली बात ये बचें कि बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी किताबें, एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें को बिल्कुल ना छुएं, उसको बिल्कुल ना टच करें। बस जो आप नोट्स बनाए हुए हैं वही ऑथेंटिक है, उसी को ऑथेंटिक मान करके पढ़ाई करें। टेक्स्ट बुक पे काफी भरोसा करें। आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स को या फिर बहुत सारे जो है सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त जो नोट्स हैं इन सब पे ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि जितना आप देखेंगे मार्केट में कलरफुल बहुत ही आकर्षक किताबें छप करके आती हैं जिसको देखने का देख कर लगता है कि बड़ी अच्छी सब चीजें होंगी, सब छोटे छोटे कोटेशन को आप देखते हैं। देखो आप एक ऐसे छात्र हैं जो आप बोर्ड पेपर की जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको ट्रिकी तो पढ़ना नहीं है, आप लोगों को पूरा एकदम विस्तार पढ़ना है और विस्तार लिखना है। इसलिए आप लोग जो है ज्यादा नए बुक पर फोकस ना करें। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप पुरानी चीजों को आप पढ़े हुए हैं, कम से कम पहले उस पर कमांड बनाएं और उस पर कमांड बना करके उसको अपने तैयारी करें। ठीक है, बार बार हमारे दिमाग में आता है नए क्वेश्चंस को देखते हैं, हम जब नए क्वेश्चंस को देखते हैं तो बार बार यही आता है कहीं ये क्वेश्चन ना आ जाए, कहीं ये क्वेश्चन ना आ जाए, कहीं ये नहीं क्वेश्चन, मतलब अभी तक वो क्वेश्चन आए हुए नहीं है, लेकिन वो बार बार हम उस पर फोकस करते हैं। पता क्या चलता है उसके बदले हम जो पिछला पढ़े रहते हैं सारी चीजें क्या होते हैं भूल जाते हैं। इसलिए आप लोगों से कहना है कि आप लोग बहुत ज्यादा न्यू क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया के द्वारा प्राप्त जो नोट्स हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब्स हैं, इनको ना देख करके अपने नोट्स पर भरोसा करें और एक विश्वास पात्र ही वीडियो को, एक विश्वास पात्र चैनल को देख करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग याद रखना है। परीक्षा के समय एक ही विषय की अधिक पुस्तकें पढ़ने से बचें, बहुत सारे पुस्तकें ना पढ़ें, ये चीजें आप लोग याद रखना है। दूसरे टिप्स में मैं बात कर रहा हूँ NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से ही तैयारी करें, बहुत ज्यादा इधर उधर की पुस्तकों को लेकर के बातें ना करें। मैंने कहा कि NCERT और साथ साथ उसका रेफरेंस बहुत जरूरी है, इनको आप लेकर के तैयारी करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं के साथ हमको क्या है चलना है। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, बहुत सारे बुक आते हैं इसमें। हम अगर रेफरेंस की बात करें NCERT के रेफरेंस में फिजिक्स में सबसे अच्छा अगर बुक आती है तो उसका नाम है नगीन प्रकाशन। हालांकि बुकें सभी अच्छी होती हैं, लेकिन नगीन प्रकाशन की जो बुक है कवि कुमार मित्तल की, काफी बेस्ट बुक है आपके यूपी बोर्ड के लिए। और जो भी छात्र अभी 2026 की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं वो भी इसी को जो है आप लोग लेकर तैयारी कीजिएगा। और जो छात्र 2025 के बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं
आप लोग जो है भी इसी बुक से ही जो भी आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, डेरिवेशन आपको सॉल्व करने हैं, जो भी चीजें हैं इसी से आप लोग करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े बात कर लेते हैं। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय के अंदर हल करें, इसके बाद विश्लेषण करके कमजोर टॉपिक्स का पता लगाएं तथा उस पर क्या है हमेशा ध्यान दें। एक बात याद रखना, आजकल के छात्रों के साथ ही दिक्कतें आ रही हैं, बार बार दिक्कतें आ रही हैं, क्या पढ़ूं कितना पढ़ूं। ठीक है, समस्या यही आप लोगों के साथ है कि क्या पढ़ूं और कितना पढ़ूं, ये दिक्कतें आप लोगों के साथ हैं। तो इसको आप लोग कैसे दूर करेंगे, इसको आप कैसे दूर करेंगे? देखो, सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में कि जब हम बैठते हैं तो हमारे पास बैठने की पहली बात क्या है, टाइम और मैनेजमेंट, ये सब चीजों नहीं कर पाते हैं। किताबों के साथ हम बैठ नहीं पाते हैं, बहुत समय तक बैठ के पढ़ नहीं पाते हैं। अगर बहुत समय तक बैठ के पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है। तमाम ऐसी समस्याएं हमारे साथ क्या है जो है जो आने लगती हैं। तो ये चीजें कम से कम जो है अगर इसको आप कंट्रोल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये होती है, पिछले 4 साल के जो आपके पेपर्स हैं, अनसॉल्व पेपर को आपने, अनसॉल्व पेपर में पहली बात जो इतने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस आप लोगों को आ रहे हैं, पहले उस पर आप फोकस करें कि मुझे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, जिस पर आपके कमांड हो चुके हैं पूरी तरह से, उस क्वेश्चंस को पहले बदल कर लें कि अब मुझे इसको नहीं देखना है, इस पे पूरी तरह से मेरी कमांड है। जो क्वेश्चंस आपको ऐसे लग रहे हैं कि अभी मुझे इसको पढ़ना है, तो बिल्कुल उसको आप बदल करें और उसको अपने नोट्स के माध्यम से, अपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से, या फिर जो है किसी विश्वास पात्र जो है चैनल अगर आपके पास है तो आप उस पर जाकर के उसको पूरी तरह समझ करके अपना एक छोटा सा नोट्स बनाएं और उसको प्रिपेयर करें। मतलब लगातार उस पर ध्यान दें ताकि जिस पर कमांड हो चुका है उसको एकदम बिल्कुल ना छोड़ें, बीच बीच में क्या उसको देखते रहें, जिससे क्या है वो चीजें लगातार तैयारी बनी रहती है। तो ये बहुत जरूरी है करना, क्योंकि हमारे साथ यही घटना होती है। मैंने बताया बार बार कि ये चीजें कि नए टॉपिक पर हम ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, और नए टॉपिक्स पर ध्यान देंगे तो निश्चित जिस चीज को आपने नहीं पढ़ा है या वो चीज आप लोगों को बिल्कुल टच ही नहीं किया अभी तक, तो निश्चित वो हमेशा आपके लिए कठिन लगेगा। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना काफी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना मैंने भी बता दिया अपने चैनल पे, आप लोगों को वन शॉट दिया है, सारी क्लास को आप लोगों को दिया है, तो उतना भी अगर कवर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज्यादा आप लोगों को मैंने वीडियो दिया नहीं है, सब कुछ आप पूरी तरह से क्या है कर सकते हैं। बात होती है, हर छात्र पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कोई एक तैयारी नहीं है, कोई एक तरीका नहीं है कि मैं यही क्वेश्चन बिल्कुल आ जाएगा। देखो, सभी जितने भी होते, चाहे मैं हूं या एक्सपर्ट कोई टीचर है, एक ग्रेस मार्क लगा करके इस चीज को करता है। और साथ ही साथ आप लोगों को जो पिछले क्वेश्चन, जो साल से क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो कॉमन क्वेश्चंस है उसको निकाल के बाहर निकालता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बताते रहते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी की तैयारी कर लो। तो इस समय जो छात्र बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था या पिछले कई सालों जो कई महीनों से तैयारी नहीं किया है, वो बिल्कुल क्या करेगा, हर एक यूट्यूब उसे क्या है अच्छे लगेंगे और हर एक यूट्यूब पर क्या है अपना विश्वास करेगा और उसी को पढ़ना प्रारंभ करेगा। पता क्या चला, उस क्वेश्चंस को पढ़ के गया, एग्जाम में वो चीज नहीं आई या उसके अकॉर्डिंग नहीं आई, इसलिए वो समझ नहीं पाया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोग एक विश्वास पात्र चैनल पर या फिर आप टेक्स्ट बुक पर काफी भरोसा करें, अपने नोट्स पर भरोसा करें। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उस पर विश्लेषण करें लगातार। नए टॉपिक्स या कमजोर जो टॉपिक्स आप लोगों के हैं उन पर लगातार फोकस करें, एक बार, 2 बार, 3 बार इसको तैयारी करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हमारा जो टिप्स है, टिप्स नंबर 4 है, प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए, इसे बिंदुवार हल करें और चित्रों की सहायता से समझाएं। किसी भी चीज को अगर आप लिख रहे हैं तो आप लोग याद रखना है, बहुत ज्यादा उसमें नए शब्दों का, बहुत ज्यादा इसमें नई चीजों का प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसी पर ही आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करना है। जितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका उतना ही आंसर देना है। जब हम नए नए इसमें क्या है बना करके लिखना प्रारंभ करते हैं तो निश्चित है हम अपने मार्ग से क्या भटकना प्रारंभ कर देते हैं, और जब मार्ग से भटकेंगे तो निश्चित हमारी चीजें गलत होनी प्रारंभ हो जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं जो क्वेश्चन 1 नंबर का है, अगर आप उसको बना के लिख रहे हैं, अगर वो लीनियर है या फिर वो एक शब्द में लिखा उसका आंसर है, तो जब जिस चीज का आंसर एक शब्द में है उसको आप बना करके 4 शब्द में या फिर 4 लाइन में लिख रहे हैं, तो एग्जाम में इसको समझ जाता है ना कि जो चीज इतना छोटा है इतना बड़ा कैसे हो गया वो चीजें। ठीक है, जिससे क्या है उसमें मालूम चल जाता है कि बना के लिखा हुआ है, और उसको जब पढ़ता है तो बहुत सारे उसमें गलतियां त्रुटियां पाई जाती हैं। जब आप नए शब्दों का उसमें प्रयोग करते हैं, मात्रात्मक त्रुटियां होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं, गलतियां। तो जितना क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जितना आप लोगों से जो है आंसर जो है जितना प्रश्न दिया जा रहा है उतने का ही आंसर दें। बिंदुवार क्वेश्चंस को हल करें, चित्रों की सहायता से समझाने का प्रयास करें। खासकर बायोलॉजी के छात्र इसमें बहुत ही निपुण होंगे और खासकर चित्रों के द्वारा उसका समझाते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको समझा सकते हैं। जितना ही अच्छा आप उसको सजाकर कॉपी को लिखेंगे उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को याद रखना है। ये पॉइंट आप लोगों का टेस्ट नंबर 4 है। टेस्ट नंबर 5 के लोगों की बात मैं करूं, टेस्ट नंबर 5 में प्रश्न पत्रों को क्रमानुसार हल करने की कोशिश करें। बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि प्रश्न पत्र को तो हल करना प्रारंभ तो करते हैं, लेकिन क्या करते ये है कि जो है क्रमानुसार ना हल करके कभी पहला क्वेश्चन किया तो डायरेक्ट लास्ट क्वेश्चन कर दिया, तो कभी ये क्वेश्चन कभी वो क्वेश्चन। देखो, मैं नहीं कह रहा हूं क्रमानुसार करने की कोशिश करें, कोशिश का मतलब ये होता है करें ही, मतलब ये होता है कि जब आपको ऐसा लगे कि मुझे क्रमानुसार आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो खंड आ बा सा इस प्रकार से आप लोगों के होते हैं। खंड होता ना, खंड
खंड होता है, आ हो गया मान लीजिए, बा हो गया, सा हो गया, इस प्रकार से दा होता है। तो सारे क्वेश्चंस ऐसे खंड के रूप में होते हैं। अगर खंड के रूप में मान लीजिए आ में से आपको 3 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो 3 क्वेश्चन पहले कर लें। बा में से 5 क्वेश्चन आ रहा है या 3 क्वेश्चन आ रहा है, इसको भी कर लें आप। 3 क्वेश्चन इसमें से आ रहा है, 3 क्वेश्चन, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन सारे कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो आप जब उसको दोबारा लिखेंगे तो एक बार क्या करना है, खंड आ के शेष प्रश्न लिख करके आप उसको लिखेंगे, प्रश्न नंबर उसको डाल देंगे, खंड भी डाल देंगे, जिससे क्या है एग्जामिनर को चेक करने में क्या हो, आसानी हो। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, ये चीजें आप लोग करना जरूरी रहेगा। तो ये चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। बा नंबर, सा नंबर जो भी है इसको देखें। अगर क्रमानुसार आपको तैयार है कि पहले बहुविकल्पीय प्रश्न करना है, फिर आपको हमको 1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर के, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन करने हैं, तो आप क्रमानुसार कर सकते हैं। मैं आप लोगों से एक टिप्स दूंगा कि अगर आप लोगों को जो है क्वेश्चंस करने हैं तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले पेज में आप लोग क्या करें, विकल्प लिखें। जो आपके विकल्प होते हैं, विकल्प के लिए आप लोग क्या करें, पहले पेज में ही उसको लिखें। उसका मैं अगले पेज से आप लोग अगर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन, जो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको उठाना प्रारंभ करें, इस प्रकार से लिखें। फिर जो है छोटे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अवरोही या आरोही क्रम में इसको लिखें। या बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अगर नहीं आ रहे हैं तो आप लास्ट में जाकर के अचानक अगर याद आता है तो उसमें खंड लिख करके फिर नीचे उस प्रश्न नंबर को डाल करके उसको भी क्या है, लिख दें। तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर करते हैं तो आराम से क्या है, आसानी से चेक करने में आसानी होती है, और एक जो है अच्छा भी है देखने में। हर चीज को इसी तरह लिखा हुआ है, थोड़ा सा गैपिंग करके लिखें। जब भी आप लिख रहे हो तो किसी वैज्ञानिक का नाम हो या कोई भी नाम हो तो उसके नीचे अंडरलाइनिंग कर दें, उसको हाईलाइट कर दें, इंग्लिश शब्दों का थोड़ा सा कहीं कहीं प्रयोग कर दें। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं, सजावट होती है जो कि कॉपियों में लिखी रहती है, तो एक अच्छे नंबर की तरफ हम बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप इसमें क्या है अपने इस नियम में शामिल करें। तो टिप्स नंबर 5 जो है, आपको प्रश्न पत्रों को क्रमानुसार हल करने की प्रयास करें। ठीक है, आगे देखा जाए, बात हो रहा है टिप्स नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तर देते समय शब्द सीमा का ध्यान दें। ठीक है, जितना पूछा जाए उतने ही का उत्तर दें। बेवजह अधिक लिखने से भी क्या है, कम नंबर आते रहते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने भी बताया मैंने कि जितना प्रश्न पूछा जा रहा है उतना ही आंसर देना। फालतू आंसर देने से क्या मतलब है। जैसे आप लोग क्या करते हैं कि जो है मान लीजिए बायोलॉजी में है, बायोलॉजी में क्वेश्चंस है, आप उसको बना चढ़ा के बढ़ा करके उसको लिखना प्रारंभ किए। आखिर में ऐसा क्यों करते हैं। आप पढ़ाई करें भी, आपके पास तो टाइम है, अभी आपके पास 25 दिन का वक्त है, आराम से आप क्या अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आप इतना अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग पूरी तरह से इसको एकदम जो है देख सकते हैं। तो उत्तर देते समय शब्द सीमा का ध्यान दें। अगर आपसे सब जो है 1 नंबर वाले क्वेश्चन है तो उसको 1 लाइन में, वो लीनियर में, एक शब्द में लिखने का प्रयास करें। 2 नंबर है तो कम से कम 100 वर्ड में लिखें। 3 नंबर के क्वेश्चन है तो कम से कम 500 1000 वर्ड में 500 वर्ड में लिखें। जो आपका 5 नंबर वाले कम से कम 1000 वर्ड में लिखें। इस प्रकार से उसको क्या है, लिखने का प्रयास करें। जो डेरिवेशन वाले, जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स है तो फिजिक्स में डेरिवेशन है, केमिस्ट्री में बहुत डेरिवेशन न्यूमेरिकल है, तो उसको आप लोग एकदम जब भी कोई भी डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलें। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट उसको सॉल्व करें, शॉर्टकट सॉल्व करेंगे तो फिर वहां पर नंबर आपका कटेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बार बार जो भी चीजें करें उसको एकदम सटीक, एग्जामिनर को समझने में कोई दिक्कत ना हो, सारी चीजें एकदम क्लियर कट हो, इस प्रकार से आप लोग उस चीज को करने का प्रयास करें। तो ये था हमारा 6 नंबर टिप्स है कि जिसको आप लोग पूरी तरह से कर सकते हैं। ये चीजें बहुत अनावश्यक लिखने से आप लोगों के नंबर भी क्या है, कर सकते हैं। आगे बढ़े, मान लीजिए बात करते हैं हम 7वें टिप्स की। हैंड राइटिंग का विशेष ध्यान दें, और कुछ भी गलत लिखा हो तो सीधा काटें। बहुत लोग क्या करते हैं, माने गलत लिखा हुआ है तो इधर से काट देंगे, ऐसे ऐसे करके चले जाएंगे, फिर इधर से काट के पूरा एकदम पूरा उसी में एकदम घोष पोंछ देते हैं। कंडीशन क्या होती है, आपको काटना कैसा है, काटना वाले गलत लिखे हैं आप तो एकदम सीधा, ऐसी सीधा लाइन में काट दें उसे, ये बहुत जरूरी ऐसे होता है। ठीक है, या फिर आप अगर ब्लू पेन से लिखे हो तो ब्लैक पेन से उसको काट दें, या स्केच मोटे लाइन से काट दें उसे, लेकिन एक ही लाइन में काटते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें इधर उधर की चीजें होती नहीं है, आराम से इसको आप कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि हैंड राइटिंग को सही लिखें, बहुत ज्यादा जो है गलत ना लिखें, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े अक्षर लिखते हैं, बहुत मॉडलिंग से लिखना प्रारंभ करते हैं, ये सब चीजें थोड़ा गलत होती है। हैंड राइटिंग तो सीधा आपकी हैंड राइटिंग है उसको लिखें। लाइन को हमेशा देखो, मान ली 2 लाइन है तो बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, लाइन के ऊपर लिखना प्रारंभ करते हैं, तो लाइन के ऊपर नहीं लिखना है, लाइन के नीचे लिखना। आप लोगों को याद रखना, लाइन के नीचे लिखना है। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे तो आपको एक अच्छा नंबर क्या है, मिल करके आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को विशेष ध्यान देनी है। ठीक है, तो आप लोग हैंड राइटिंग विशेष ध्यान दें, और कुछ भी गलत लिखा हो तो सीधा लाइन में से क्या है, काटें। इस प्रकार से आप लोगों को करना है, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर टिप्स को आप लोग ध्यान में लिखिएगा। अगला देखा जाए, अगले टिप्स की बात मैं करूं तो कम शब्दों में पूरा उत्तर देने की आदत को विकसित करें। खासतौर पर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, विषय में कॉपी भरने के स्थान पर सटीक उत्तर दें और फ्लो चार्ट बनाएं। जैसे क्या होता है कि आप कॉपी भरने के जो है आदत होती है कि चलो कुछ भी लिख दिया जाए, कॉपी भर देंगे, यहीं से आपका नंबर कटना प्रारंभ होता है। ठीक है, सटीक का मतलब यह होता है कि पूरा शब्दों का पर ध्यान दें, एक ऐसे शब्द का प्रयोग करें। जैसे आप लोग जानते हैं इंग्लिश में क्या होता है, अगर एक चैप्टर है तो उस इंग्लिश का क्या होता है, सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय विचार कहते हैं। यानी पूरे जो चैप्टर है, पूरे चैप्टर का एक छोटे से 4 लाइन में क्या है, उसका पूरा
जो है निचोड़ आप लोगों को लिख के दे दिया जाता है। सेम उसी प्रकार से अगर किसी को परिभाषा को लिखते हैं, कोई सिद्धांत लिखते हैं आप, या फिर कोई भी जो है डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, यानी ऐसे शब्दों का उसमें प्रयोग करना है, इस प्रकार से उसको लिखना है कि छोटे में ही वो आ जाए, उसका विस्तार करें तो बड़ा काफी हो। ठीक है, मतलब शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। फ्लो चार्ट बनाइए चित्रात्मक रूप से, जैसे मान लीजिए बायो है तो बायो में चित्रात्मक रूप से काफी चीजें आप बना सकते हैं। फिजिक्स में हाँ एक चीजें हैं, फिजिक्स में जब आप जो कोई डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो डेरिवेशन सॉल्व करते करते बहुत से सारे छात्र क्या डेरिवेशन सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे और फिगर एकदम लास्ट में बना देंगे। ये गलत होता है, फिगर लास्ट में कभी ना बनाए। फिगर जब भी बनाए तो हमें हमेशा याद रखें फिगर या तो साइड में होना चाहिए या तो सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि बिना फिगर के आपने सॉल्व कैसे किया, प्रश्न ये उठता है। अगर आपने लास्ट में इसको बनाया फिगर को तो सीधा मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आपने बिना फिगर के इसको सॉल्व कैसे किया। तो यहां से जो है नंबर आपके कट जाते हैं और नंबर कट करके बिल्कुल एकदम कम हो जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी डेरिवेशन सॉल्व करें, अगर उसमें फिगर है तो फिगर को स्पष्ट एकदम क्लियर बनाएं, हर चीज को बढ़िया से डायग्राम उसको बनाएं और उसको क्या है समझाने का प्रयास करें। जब भी कोई डेरिवेशन सॉल्व करते हैं तो पहले उसकी हिंदी लिख दें, हमने क्या क्या किया है, कैसे कैसे उसको निकालना है, किस प्रकार से उसको लिखा है, मुझे क्या ज्ञात करना है, इस चीज को तो पहले लिखें। इसके बाद में फिर नीचे से लोग हर एक स्टेप टू स्टेप ध्यान देते हुए अपने डेरिवेशन को सॉल्व करें, जिससे क्या है एक अच्छा नंबर आप लोगों को मिलकर के वहां से आएगा। जब भी डेरिवेशन सॉल्व कर देते हैं तो जो आपका लास्ट में फार्मूला सॉल्व होता है उसको एक बॉक्स में कर दें। ठीक है, बॉक्स मतलब उसको आप जो है इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो है बॉक्स को आप लोग बिल्कुल जो है डार्क स्केच से उसको क्या करें एकदम बिल्कुल घेर दें। तो ये सब लिखने के बहुत काफी अच्छे तरीके हैं, जिसको देखने से काफी क्या अच्छी भी लगती है और चेक करने में भी क्या होती है आसानी होती है। तो ये पॉइंट आप लोग विशेष ध्यान देंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग 8 नंबर टिप्स हो गया। 9वें नंबर टिप्स की अगर तरफ बढ़े तो यहाँ पर केमिस्ट्री की रासायनिक अभिक्रियाओं को, खासकर केमिस्ट्री में छात्रों को बड़ी दिक्कत होती है कि केमिस्ट्री में जो रासायनिक जो केमिकल रिएक्शंस हैं उन पर क्या है रटने के अलावा क्या करें, उसे फार्मूले के आधार पर क्या करें तैयारी करना प्रारंभ करें। फार्मूला पर अगर विशेष आप ध्यान देते हैं तो बहुत सारे सूत्र फार्मूले ऐसे हैं जिस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान दे सकते हैं। नेमिंग रिएक्शंस आप लोग ध्यान दीजिएगा, नेमिंग रिएक्शंस हमने आप लोगों को क्लास में दिया गया है, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करेंगे वो सब भी मैंने दे दिया है। तो आप लोग उसको जाकर देखें, उसको समझें, एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें। तो ये चीजें आप लोग जरूर याद रखें कि इसको समझने की कोशिश करें, फार्मूले के आधार पर समझने की कोशिश करें, कभी भी इसको रटने का प्रयास ना करें। रटेंगे तो निश्चित ही गलतियां होंगी वहां पर, ये चीजें। और लास्ट का हमारा टिप्स है काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, जो छात्र आजकल लगातार कर रहा है। क्या है 10वां टिप्स आप लोगों को है मोबाइल पर अनावश्यक वीडियो को देखने से बचें। याद रखना है अनावश्यक वीडियो को नहीं देखना है, जो विश्वास पात्र हो उसी को देखकर क्या करें सहायता लें। हमने पढ़ने की बात नहीं किया है, हमने क्या है ओनली सहायता लेने की बात किया है कि आप उसी को जो है विश्वास पात्र जो आपको ऐसा लग रहा है कि हमको समझ में आ रहा है, जो चीज पढ़ना है वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो आप उसको देखने का प्रयास करें। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं कि भाई बहुत पुराने ओल्ड सब्सक्राइब जो है ओल्ड वीडियो चैनल है, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छे पढ़ा रहे होंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में वो शब्द कितनी तेजी से सीधे अटैक कर रहा है वो आप लिए इंपॉर्टेंट होता है, कितनी सरलता से हर चीज को बताया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। वो सब चीजें आप लोगों को काफी क्या है प्रभावित करती हैं। तो बहुत ज्यादा अनावश्यक वीडियो को ना देखें, रील्स फालतू ना देखें, व्हाट्सएप ज्यादा ना चलाएं, फेसबुक ज्यादा ना चलाएं। इस समय एग्जाम पीरियड है, कम से कम 10 से 15 दिन आप मेहनत कर ले, दिन रात एक कर दें और अपना एक टाइमिंग निश्चित फिक्स करें, एक टाइम टेबल बनाएं और उसी के अकॉर्डिंग क्या है पढ़ाई करें। ठीक है, क्योंकि बीच में देखो प्रैक्टिकल का भी डेट आने वाला है, प्रैक्टिकल भी आप लोगों को डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा, इसलिए आप लोग सब कुछ मैनेज करते हुए एक टाइम मैनेजमेंट के अनुसार अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। तो ये थे हमारे 10 टिप्स। कहीं भी कोई अगर समस्या हो रही है तो आप बिल्कुल मुझसे क्या है संपर्क कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर लिखा हुआ है। और भी आप लोगों को कोई चीजें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर चाहिए तो मुझसे बताइएगा। वैसे भी मैंने सारे क्लास में सारे जो जितने क्लास मैंने पढ़ाया, वन शॉट हो या फिर क्लासेस हो, टोटल मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बतानी है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है दिक्कतें हैं, यही कारण समस्या है कि आपको लगातार क्लासें नहीं मिल पा रही हैं। तो आप लोग जो है बिल्कुल इस पर जो है अन्यथा ना लें, आप लोगों को मैं सब कुछ मैराथन क्लास भी आप लोगों को सबको दूंगा। तो आप लोग इस 10 टिप्स को पूरी तरह से फॉलो करें और इसी के अकॉर्डिंग क्या है पढ़ने का प्रयास करें। मोबाइल से थोड़ा बचें, बहुत दूर रहें, बहुत सारी चीजों को रील्स उस बनाने में जो है लड़के फंस जाते हैं, ये सब चीजें के थोड़ा सा दूर रहें। तो ये कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को हैक करती है, क्योंकि हमारा दिमाग एंजॉय मांगता है और जब एंजॉय हम मोबाइल में लेना प्रारंभ करेंगे तो पढ़ाई में वो चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो, हमारा जो है ये लेक्चर? तो अगर इस पर आप लोगों को अच्छी तरह जो है वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, वापस मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।